मॉर्निंग क्लास 11 today's first topic is list. ठीक है, yesterday we study about string डाटा टाइप. आज हम लिस्ट के बारे में पढ़ रहे हैं. ठीक है, तो लिस्ट क्या है, ऐसा इसका नाम है. ठीक है, लिस्ट का मतलब हिंदी में क्या होता है ना. लिस्ट से आप क्या समझते हैं, जैसे सब आपके सामान की लिस्ट होती है. ठीक है, अब लिस्ट में क्या है, लिस्ट इज अ सीक्वेंस. लिस्ट क्या होता है, लिस्ट इज अ सीक्वेंस. सीक्वेंस ऑफ आइटम्स. ठीक है, सीक्वेंस ऑफ आइटम्स. लेकिन बस इसमें एक नई चीज क्या है, तो लिस्ट कैसे पता चलेगी कि लिस्ट है. सीक्वेंस ऑफ आइटम तो है सेपरेटेड by commas and enclosed by square brackets. देखिए, लिस्ट आप सब लोग अच्छे समझते हैं, लेकिन हम जब लैंग्वेज पढ़ रहे हैं तो उसमें समझने वाली बात क्या है कि लिस्ट क्या है, एक सीक्वेंस. यहां तक की बात आपको अच्छे से क्लियर है. ये किससे से, लेकिन ध्यान रखना क्या, सेपरेटेड बाई कॉमा. लिस्ट के हर आइटम में क्या होगा, यह कॉमा लगा होगा उस आइटम में खत्म होने के बाद. मैं एग्जाम्पल भी आपको दूंगा. और सबसे जरूरी बात कि लिस्ट जो है किससे एनक्लोज होती है, स्क्वायर ब्रैकेट से. अगर हम मैथमेटिक्स की बात करें, जैसे बड़ा कोष्टक कहा जाता है हिंदी में, उससे जो है बंद होती है. एग्जाम्पल देखिए, हैश. हैश से क्या स्टार्ट होता है, कमेंट. टू क्रिएट अ लिस्ट. लिस्ट 1 इक्वल टू 5, 3.4, देखिए लिस्ट के अंदर कुछ भी हो सकता है. आपका इंटीजर हो सकता है, फ्लोट हो सकते हैं, स्ट्रिंग हो सकती है. लिस्ट 1 प्रिंट हो जाएगी 5, 3.4, न्यू दिल्ली 20C और 45. अब इस प्रोग्राम में आप लिस्ट को तो समझ ही रहे, इसके साथ समझ होगा कि हैश हमने पढ़ा था, ये कहाँ लगा होता है, कमेंट्स के सामने. स्ट्रिंग हमने कल पढ़ी है, कौन सी होती है स्ट्रिंग, जो सिंगल कोट या डबल कोट में होती है. मान लीजिए मैं इसको सिंगल कोट में लिख देता हूं. ठीक है, ये दोनों क्या हो गए, स्ट्रिंग हो गई. ये आपका फ्लोट हो गया, ये आपका इंटीजर है. और लिस्ट की खासियत क्या है कि वो किससे इनक्लोज होती है, स्क्वायर ब्रैकेट से. अगर हिंदी में कहा जाए तो क्या कहते हैं इसको, बड़ा कोष्ठक से भैया इसको बंद किया जाता है. और लिस्ट के अंदर हर आइटम के बाद क्या लगा होगा, कॉमा लगा हुआ होगा. क्लियर. नेक्स्ट टॉपिक है भैया टपल. ठीक है, हम लोग डाटा टाइप्स पढ़ रहे हैं. टपल. नेक्स्ट टॉपिक है साहब टपल. टपल भी क्या है भैया, जैसे लिस्ट है वैसे टपल है. सीक्वेंस ऑफ आइटम. सीक्वेंस ऑफ आइटम्स है क्या, टपल. पहली बात. दूसरी बात, सेपरेटेड बाई कॉमास. जो भी आइटम होगा वो किससे सेपरेट होगा, कॉमा से सेपरेट होगा. ठीक है.
जो चीज इसको लिस्ट से डिफर करती है वो क्या है? एनक्लोज्ड बाय पैरेंथेसिस, यानी कि छोटा कोष्टक। ठीक है, जो टपल्स होंगे वो किस में बंद होंगे? छोटे कोष्टक में बंद होंगे। ध्यान रखें, लिस्ट और टपल में केवल यही एक डिफरेंस है कि जो लिस्ट थी आपकी वो स्क्वायर ब्रैकेट से एनक्लोज थी और ये किससे एनक्लोज है? पैरेंथेसिस से एनक्लोज है, या हिंदी में कहें इसको छोटा कोष्टक से एनक्लोज है। ठीक है, अब इसका एक एग्जाम्पल मैं पूरा प्रोग्राम में लिखूंगा, प्रोग्राम आपको जो है मिल जाएगा नोट्स में। मैं केवल टपल्स का एग्जाम्पल दे रहा हूं। सपोज दैट टपल ये है, टपल 1 इक्वल टू 10, 20 एप्पल 3.4 ए। ठीक है, इस तरीके से कहने वाले टपल या लिस्ट के अंदर आपका कोई भी डाटा टाइप, इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग वगैरह आप स्टोर करा सकते हैं। वो क्या होगा? सीक्वेंस ऑफ आइटम्स है, कॉमा सेपरेट रहेगा। लेकिन लिस्ट से केवल डिफरेंस कितना है कि लिस्ट जो होती है आपकी वो स्क्वायर ब्रैकेट से जो है एनक्लोज होती है, और टपल आपका किससे होता है? पैरेंथेसिस से जो है एनक्लोज्ड होता है। नेक्स्ट डाटा टाइप है आपका मैपिंग। नेक्स्ट क्या है? मैपिंग। ठीक, मैपिंग अनऑर्डर्ड डाटा टाइप है। किस तरह का डाटा टाइप है? अनऑर्डर्ड। अनऑर्डर्ड डाटा टाइप है। ठीक है, currently there is only one standard mapping data type in Python called dictionary। और वैसे इसके कई सारे डाटा टाइप होते हैं। किस तरह का? ये अनऑर्डर्ड है और इसका केवल एक ही टाइप हम पढ़ रहे हैं फिलहाल। कौन सा? डिक्शनरी। DICTIONARY, इसको पढ़ रहे हैं बच्चे केवल। किसको? डिक्शनरी को। अब डिक्शनरी में क्या होता है? ठीक है, डिक्शनरी जो होती है पाइथन की, अगर हम बात करें, बाकी लैंग्वेज की बात नहीं कर रहे हैं फिलहाल हम, डिक्शनरी जो पाइथन में है, ठीक है, उसका क्या होता है? वो जो है किसमें फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, ये की और वैल्यू ये पेयर में रहती है। ठीक है, कोई भी जो है की वैल्यू पेयर्स में जो है क्या होता है? आइटम्स इसके स्टोर होते हैं। और किसमें? देखिए, जो आपका लिस्ट था उसमें स्क्वायर ब्रैकेट, टपल्स में आपका था पैरेंथेसिस, अब बचता क्या है? करली ब्रैकेट। तो ये किससे एनक्लोज होंगे? करली ब्रैकेट से। करली ब्रैकेट्स। ठीक है, सबसे मेन बात, की वैल्यू पेयर्स में रहेंगे दो इकट्ठे, और किससे एनक्लोज्ड होंगे? करली ब्रैकेट से एनक्लोज्ड होंगे। ठीक है, अब तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसका कि एवरी की इज सेपरेटेड फ्रॉम इट्स वैल्यू यूजिंग अ कॉलन। तो जो की होगी आपकी और जो वैल्यू होगी उनके बीच में क्या लगा होगा? कॉलन लगा होगा। अगर कॉलन का साइन नहीं है दैट मीन्स वो डिक्शनरी का पार्ट नहीं है। अगर कॉलन का साइन है की और वैल्यू के बीच में तो वो डिक्शनरी का पार्ट है। ठीक है, नेक्स्ट थिंग है द की वैल्यू पेयर्स ऑफ अ डिक्शनरी कैन बी एक्सेस्ड यूजिंग द की। और ये किससे एक्सेस होते हैं? एक्सेस बाय की। ठीक है, यानी कि अगर हमें वैल्यू एक्सेस करना है तो डायरेक्ट वैल्यू से नहीं, हम किससे एक्सेस करेंगे? की से एक्सेस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, की आर यूजली अ स्ट्रिंग टाइप। की का टाइप क्या होता है? स्ट्रिंग। ठीक है, और दूसरी चीज क्या बची? वैल्यू। वैल्यू का कोई भी डाटा टाइप हो सकता है। ठीक है, एनी डाटा टाइप। एनी डाटा टाइप। ठीक है, और वी हैव स्पेसिफाई इट्स की इन अ स्क्वायर ब्रैकेट। और इसको भी किसमें? स्क्वायर ब्रैकेट्स में जो है हम इसको की को, ठीक है, की किसमें रहती है? हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट से स्पेसिफाई करते हैं। कब? जब हम इसको एक्सेस कर रहे होते हैं। whenever we access। whenever we access that time किसका यूज होता है?
स्क्वायर ब्रैकेट। अभी हम प्रोग्राम लिखेंगे उससे आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको एक बार से मैं दोबारा बता दूंगा आपको। मैपिंग एक अनऑर्डर डाटा टाइप होता है। मैपिंग का केवल एक पार्ट हमारे सिलेबस में डिक्शनरी की वैल्यू पेयर्स में काम करती है, यानी कि अकेला नहीं होती है, की और वैल्यू का पेयर रहेगा। करली ब्रैकेट से एनक्लोज रहेगी, ठीक है। की और वैल्यू के बीच में क्या रहेगा, कॉलन का साइन रहेगा। वैल्यू को एक्सेस करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, की का यूज करेंगे। की एक स्ट्रिंग होती है नॉर्मली, वैल्यू कोई भी डाटा टाइप हो सकता है, और जब हम की को एक्सेस कर रहे होते हैं तो उसको हम किस में रखते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में रखते हैं, ठीक है। लेकिन जब दोनों को इकट्ठा रखा जाता है तो किसमें, करली ब्रैकेट में रखा जाता है। ये कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। मैं जो प्रोग्राम लिख रहा हूँ उसके लिए आपको चीजें समझ में आ जाएगा। चलिए, ये साइन भी आप रिकॉल करते रहिएगा बार बार। जब भी आप प्रोग्राम्स को उनको देखते हैं तो कौन कौन से साइन किस तरीके से उनको रिकॉल करते रहा करें, याद करते रहा करें, इससे कि ये आपके माइंड में सेट हो जाएंगे। क्रिएट डिक्शनरी, DICT1 इक्वल टू, देखिए करली ब्रैकेट, फ्रूट एप्पल, फ्रूट कॉलन एप्पल, ठीक है। ये दोनों स्ट्रिंग है इसलिए सिंगल कोट में चल रही है, कॉमा क्लाइमेट, कोट में कॉलन कोल्ड, कॉमा प्राइस केजी। देखिए स्क्वायर ब्रैकेट आया है, स्क्वायर ब्रैकेट कब आएगा आपको ध्यान रखना है, कॉलन 120, ठीक है। ये सब क्या है, डिक्शनरी क्रिएट हो रही है यहाँ पे। फ्रूट इसमें क्या स्टोर किया, एप्पल, क्लाइमेट में स्टोर किया कोल्ड, प्राइस में क्या किया है 120। और केजी क्यों लगा है, स्क्वायर ब्रैकेट कब लगता है, जब वी हैव स्पेसिफाई इट्स की। अगर प्राइस केवल रखते तो कोई वाले स्पेसिफाई करते हैं की को तो वो स्क्वायर ब्रैकेट में रहती है, और बाकी पूरा जो डिक्शनरी किसमें, करली ब्रैकेट में स्टोर होती है। अब हम क्या प्रिंट करवा रहे हैं भैया, देखिए यहाँ पे प्रिंट डिक्शनरी फर्स्ट, ठीक है। जब आप इसको प्रिंट करवाएंगे तो ये क्या बन के आएगा, ये पूरा का पूरा प्रिंट हो जाएगा। फ्रूट, एप्पल, क्लाइमेट, कोल्ड, प्राइस केजी, कॉलन 120। ये प्रिंट हो गया आपका। अब दूसरी बात जो हम अभी कर रहे थे कि वैल्यूज को गेटिंग वैल्यूज, स्पेसिफाइंग अब की, तो क्या आएगा उसको हम प्रिंट करवाते हैं। अगर देखिए स्टेटमेंट का प्रोग्राम से कोई लेना देना नहीं होता है, आपको पता है, केवल स्टेटमेंट किसके लिए हमको पता चल जाए। यहाँ पे डिक्शनरी क्रिएट कर रहे हैं, यहाँ पे वैल्यू, इस बात को ध्यान रखें, पुरानी चीजें टॉपिक को रिकॉल करते रहें। प्राइस केजी और ये 1, अब क्या निकल के आएगा 120, ठीक है, क्लियर।
Thank you. If you have any problem, you can ask me.